लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। जिस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है किसी व्यवसाय की सफलता के लिए, ठीक उसी तरह फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो न केवल फाइनेंशियल प्लानिंग बल्कि फाइनेंशियल फोरकास्ट भी करना व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। और सही ढंग से और सही समय पर किया गया फाइनेंशियल फोरकास्ट किसी भी व्यवसाय को उसकी सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फोरकास्ट किया जाए। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल फोरकास्ट होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट एक्सेट्रा। वित्तीय पूर्वानुमान वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेखों, जो भूतकालीन लेखे हैं, कोष प्रभाव विवरण है, वित्तीय अनुपात तथा उद्योग एवं फर्मों की संभावित आर्थिक दशाओं के आधार पर फर्म की भावी वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जाता है। It is a short working plan formulated for a specified period by arranging future activities. The process of financial forecasting involves use of fast record, behavior, financial ratio, and expected income condition in an industry as well as in the firm. तो वित्तीय नियोजन एक तरह का क्या है, वित्तीय अवधि विशेष की क्रियाओं के नियोजन को वित्त प्रकट करना होता है। और वित्तीय पूर्वानुमान जो फाइनेंशियल फोरकास्ट है उसमें इस बात का फोरकास्ट किया जाता है कि फर्म में कोषों का प्रभाव कैसा होगा तथा फर्म में रोकड़ की स्थिति कैसी होगी। क्लियर। अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल फोरकास्ट क्यों किया जाता है, क्या लाभ है इसके जिसके कारण फाइनेंशियल फोरकास्ट किया जाता है। तो ये है टू परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। देखिए, किसी भी संस्था के लिए ज़रूरी है कि जो उसका परफॉर्मेंस किया गया है उसका मूल्यांकन भी किया जाए, इसलिए फाइनेंशियल फोरकास्ट जरूरी होता है। तो निष्पादन जो मूल्यांकन है उसमें वित्तीय पूर्वानुमानों को टेक्निक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर निष्पादन प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा जो प्रमाप होते हैं उनका वास्तविक निष्पादन से मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। टू एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, भावी वित्तीय योजनाओं का या आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। यह संभावित भावी आवश्यकताओं, जो वित्तीय आवश्यकता है, उनके बारे में पहले से सोचने को प्रोत्साहित करता है तथा आपात निर्णयों को लेने से रोकता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं आए कि आपको अचानक से कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिससे सफलता के लिए कठिनाई हो। तो ये पहले से ही हमें योजनाएं बनाने को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। टू एग्रीमेंट विथ सप्लायर ऑफ फाइनेंस, वित्तीय पूर्तिकर्ताओं से समझौता। वित्तीय पूर्तिकर्ताओं से वित्त के समझौते करने में भी फाइनेंशियल फोरकास्ट बहुत सहायक सिद्ध होता है। टू टेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, वित्तीय साध्यता की जांच। अनेक कार्यक्रमों का पूर्वानुमान वित्त की साध्यता की जांच में सहायक होता है, जिससे परियोजना के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है तथा जो गैर साध्य परियोजना है, जो फिजिबल नहीं है, उनको प्रारंभ ही छोड़ दिया जाता है। टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस, रोकड़ कोषों का अनुकूलतम प्रयोग। फाइनेंशियल फोरकास्ट जो है वो औजार कोषों के विशेष से कैश बैलेंस के अनुकूलतम उपयोग के संबंध में संभावित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक आधार प्रस्तुत करते हैं। और फाइनेंशियल फोरकास्ट की सहायता से ही व्यवसाय में निष्क्रिय पड़े जो कैश है उसका विनियोग करके लाभों में वृद्धि की जा सकती है। क्लियर। अब देख लेते हैं इसके टूल्स क्या क्या हैं। Two basic approaches are used to forecast the financial position of the firm. First, performa or projected financial statement, और second है preparation of cash budget। तो दो तरह के इसके टूल्स हैं जिसकी सहायता से फाइनेंशियल फोरकास्ट किए जाते हैं। परफॉर्मा और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। अब देख लेते हैं परफॉर्मा और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। देखिए, परफॉर्मा और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ज़रूरी है कि
ये तैयार किए जाए और इनका उद्देश्य होता है कि संभावित आय, लागत, लाभ, कर, डिविडेंड तथा अन्य वित्तीय हितों का ठीक एवं सही उचित अनुमान लगाया जा सके। और जो प्रोजेक्टेड इनकम है, जो स्टेटमेंट है, उसको तैयार करना बजटिंग के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है तथा यह वित्तीय पूर्वानुमान अवधि के लिए संभावित विक्रय के आधार पर बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्प्ले द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर सर्कमस्टांसेस आर नोन एज फाइनेंशियल परफॉर्मा स्टेटमेंट। दे आर नो रिजिड फॉर्मूला फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट। कोई ऐसा रिजिड फॉर्मूला नहीं है। द फॉर्मेट्स ऑफ दिस प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी अकॉर्डिंग टू स्किल ऑफ द मैनेजमेंट। ये वेरी करता है स्किल मैनेजमेंट की स्किल्स पर। दीज आर प्रोजेक्टेड और परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। दो तरह से बनाया जाता है। कौन कौन सा है? प्रोजेक्टेड और परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टेड और परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। देखिए प्रोजेक्टेड और परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर on the estimated of expected sales of the forecasting period, and it is an important step in budgeting. Experts of positive sales, following item are estimated in projected income statement. कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए जाते हैं? फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इट इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग a simple analysis of past for creating data by calculating percentage of sales. Second, selling cost, an estimated of sales quantity and cost are included in projected income statement. General and administrative expenses, these expenses are taken as percentage of sales. and other item, interest and dividend. देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको सहायता से हम क्या बनाएंगे? परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब दिया हुआ है। चलिए देखिए किस तरह से इसको बना हुआ है। प्रोजेक्ट परफॉर्मा परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। देखिए सेल्स हमें दी हुई है 2,50,000 और 3 लाख। क्लियर? फिर रेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कर देंगे हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगा, ये है 1,20,000 एंड 1,30,000। कॉस्ट ऑफ इट निकल जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया है 1,30,000, 1,70,000। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लीजिए, दी हुई है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, 51,000, 52,000। फिर इसमें फिर रेंट दिया हुआ है 777 तीनों महीनों में। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, 12,000, 50,000, 12,500 और 15,000। टोटल आ जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आ जाएंगे 67,000, 70,500 और 74,020। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, जो ग्रोस प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर देंगे 33,000, 59,500, 95,980। उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको लेस कर देंगे 10,000 और 10,000। क्लियर? उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 67,000 माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। और फिर आ जाएगा हमारा लेस टैक्स 50% कर देंगे इसमें, और ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर है जो सेकंड, परफॉर्मा और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। परफॉर्मा और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आवश्यक रूप से कोषों का बहाव का पूर्वानुमान है तथा इसी के अनुरूप चिट्ठी के प्रत्येक मद की जांच एवं पूर्वानुमान किए जाने चाहिए। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन
given in the statement and supporting schedule and budgets with it. Analysis to forecast balance sheet as follow. कैसे किया जाता है? Current assets sales method is used to forecast the magnitude of debtors. Fixed asset, it is very easy to estimate the amount of fixed asset because generally outlays for plant and machinery are planned well in advance. Other assets like prepaid expenses, patent, goodwill, etc. Project it all. The adoption, no change. फिर liabilities expected purchase during the period is added in the opening balance of creditors and amount of expected payment to creditors during the period is deducted. The amount of long-term loans can be projected easily because it depends upon the financial planning of loan and its repayment. Amount of accrued liabilities like wages payment, tax payment and interest obligation is calculated with the help of production schedules and time lag in payment. Provision for tax and dividend is estimated by adding a new provision for tax and dividend. Clear? Net worth. New the net worth at the forecasting day going to calculate with the adjustment for sale of shares, redemption of share or any other changes in the present net worth addition to surplus from retained earning it also added in it. तो फॉर्म देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल है ये दिया हुआ है हमें। On 1st April 2009, Bharat Limited has 9 lakh share capital and 1 lakh reserve against 7 lakh invested in fixed asset, stock and debt were rupees 1,70,000 and 50,000 respectively. The trade and other creditors of 50,000 to sustain the growth in activity. Stock level is proposed to be increased by 50% by the end of year. Machinery worth rupees 50,000 is proposed to be purchased during there as per as capital budget. Estimated profit for the year is rupees 1,50,000 after charging rupees 50,000 as depreciation and 50% of profit for provision for taxation. Advance income tax payment is estimated at rupees 50,000. Trade and other creditors are like to be increased by 25,000. 5% dividend is to be paid and provision for 10% dividend for next year is to be made. Debtors are estimated to be outstanding for 3 months sales. Sales budget shows a sales of rupees 12 lakh for the year. Make an estimated cash position at the end of the budget by preparing projected balance sheet. तो देखिए बनाया हुआ है हमने प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। सबसे पहले हमने ले लिया है शेयर कैपिटल 9 लाख, फिर रिजर्व सरप्लस 1 लाख, उसमें से डिविडेंड को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 55,000। उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000, ये आ जाएगा 2,05,000। उसमें फिर लेस कर देंगे प्रपोज डिविजन 90,000। क्लियर? फिर करंट लाइबिलिटीज ले लेंगे। करंट लाइबिलिटीज आ गई हमारी ट्रेड एंड अदर क्रेडिटर्स 75,000, प्रपोजन दिया हुआ है 90,000, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 1,50,000। इस तरह से आ गई 13,30,000। फिर आ जाता है असेट्स के साइड में। फिक्स असेट उसमें बैलेंस दिया हुआ है 7 लाख, फिर एडिशन दिया है 50,000, तो टोटल हो गई है 7,50,000। डेप्रिशिएशन हमें 50,000 दिया हुआ है, उसको लेस कर देंगे, ये आ जाएंगी 7 लाख। फिर करंट असेट्स में आ जाइए स्टॉक दिया हुआ है 1,70,000 स्टॉक दिया हुआ है। और क्या बोला है इसमें, द स्टॉक एंड डेटर्स वर रुपीज़ 1,70,000 and 50,000 respectively and trade and other creditors 50,000 to sustain the growth activity. The stock level is proposed to be increased by 50%. क्लियर? तो मल्टीप्लाई बाय 1.5, यह आ जाएगा 2,25,000। इसी तरह जो डेटर्स हैं उसके लिए क्या दिया हुआ है देखिए, हाँ ये है 50,000 दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है देखिए, स्टॉक लेवल हो गया एंड स्टॉक, हाँ प्रपोज इंक्रीज बाय 50%।
depreciation and debtors are estimated to be outstanding for 3 month सेल्स बजट जो दी हुई है ये 12 लाख दी हुई है, ठीक है। तो 3 मंथ ऑफ सेल का करना है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ये आ जाएगी हमारी, डेटर्स आ जाएंगे 3 लाख और एडवांस इनकम टैक्स 50,000। इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर जो हमारा होगा ये आ जाएगा 25,000 और टोटल आ जाएगा 13,30,000। तो इस तरह से परफॉर्मा बैलेंस शीट तैयार